नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश टेलर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 सेमोसी द्वितीय भाग संस्कृत। आइए हम सभी आज से शुभारंभ करते हैं हमारे सेमोसी से लिया गया प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, क्या पर्यावरण। शुरू करते हैं हम। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसल लतिका इति रचना संग्रहात नामक रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन दिखाई देता है। अर्थात कवि का यहाँ पर महानगरों में जो यंत्रों की जो अधिकता है, उस यंत्रों की अधिकता से जो बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है, उसके ऊपर अपना जो मन है वो बड़े चिंतित प्रतीत हो रहा है। सह कथयति, वह कहता है कि यत की इदम लोह चक्रम, यह लोहे रूपी पहिया शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वह कहता है कि यह लोहे रूपी पहिया शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से ही अस्मात् धन एव, इसी से ही वायुमंडल मलिन होता है, दूषित होता है, प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगरीय जीवन से बहुत दूर नदी, झरने, वृक्ष, समूह, लता, कुंज और पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश की प्रति तरफ गमनाए जाने की अभिलषती इच्छा रखता है। आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय सचक्रम। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। दूर्दान्ते अदशे अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम। आइए अब हम इसका भावानुवाद करते हैं। दुर्वहम का मतलब होता है कठिन। अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, अर्थात यहाँ पर जीवन दुर्वहम कठिन, जातम जनधन अक्त हुआ है, यहाँ पर जीवन बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो? स्वच्छ हो, शुद्ध हो। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय सचक्रम, लोहे रूपी पहिया, चक्रम पहिया। चलद अनिशम, दिन रात चलता हुआ। कहाँ पर? महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, अर्थात लोहे रूपी पहिया दिन रात महानगरों के मध्य चलता हुआ। मनः शोषित, मन को सुखाता हुआ। तनुः पेशिद, और तनुः अर्थात शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, वह हमेशा वक्र गति से भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। दूर्दान्ते दशने अमुना, इसके दुर्दान्ते अदशने, भयानक दांतों के बीच में, श्यानेव जनग्रसम, लोगों का विनाश श्यानेव हो ही गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो? पवित्र हो, शुद्ध हो। ये पहला पैराग्राफ था। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानं। यानानां पंक्त्यो हनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। अर्थात कज्जल मलिनम, काला, मलिन,
धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है, शत शक्ति यानम सैकड़ों वाहनों की पंक्तियां, अर्थात सैकड़ों जो गाड़ियां हैं, जो सैकड़ों जो वाहन हैं, उन वाहनों की पंक्तियां काले और मलिन धुएं को मुंचती छोड़ती है। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की माला पंक्तियां संधावती दौड़ रही है, वितरंती ध्वानम तेज गति से आवाज करती हुई, अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियां तेज गति से आवाज करती हुई दौड़ रही है। यानानाम पंक्तियों हनंता कठिनम संसरणम, यानानाम वाहनों की पंक्तियां हनंता हीदन अनंता बहुत ही अनंत है, कठिनम संसरणम घूमना कठिन हो गया है, सूची पर्यावरणम पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो। ये था हमारा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पैराग्राफ। अब हम करते हैं तीसरा पैराग्राफ। वायुमंडलम दृश्यम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम विषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। आपको समझ में आ गया होगा कि वायु का जो मंडल है, वायुमंडल है, वह भृशम अत्यधिक मात्रा में दूषितम दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम निर्मल जल नहीं है, यानी कि शुद्ध जल अब नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, भक्ष्यम यानी कि जो भोज्य पदार्थ है वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम दूषित वस्तुओं के से मिश्रित हो गया है। समलम धरातलम जो धरातल है वो मलिन हो गया है, मल सहित हो गया है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, यानी कि बाहरी जगत को और आंतरिक जगत का बहु शुद्धिकरणम बहुत बार शुद्धिकरण किया जाना, करणीयम किया जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब हम करते हैं अपना चौथा पैराग्राफ। कंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरनदीय पयपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, नय ले जाओ, किसको, माम अर्थात मुझे द्वितीय विभक्ति एक वचन, अस्मात् नगरात इस नगर से, कहाँ पर, बहुदूरम बहुत दूर, अर्थात कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर नय ले जाओ। क्यों ले जाओ, आगे वाली पंक्ति में पूरा हो रहा है इसका अर्थ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम, वहां पर मैं क्या देखना चाहता हूँ, कहाँ, मैं नगर से बाहर बहुत दूर जाना चाहता हूँ। क्यों, प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के बाहर, निर्जर नदी पयः पूरम, निर्जर नदी पयः पूरम, झरने, नदी और तालाब को मैं वहां पर देखना चाहता हूँ। यानी कि मुझे नगर से बाहर ले जाओ, जहाँ मैं एकांत स्थान पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पे झरने, नदी, तालाब आदि को देखना चाहता हूँ। कांतारे एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरण, एकांते कांतारे एकांत वन में भी, क्षणमपि एक क्षण भर भी, में स्यात् संचरण मेरा संचरण हो जाए, भ्रमण हो जाए, शुचि पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो। यानी कि कवि जो नगरीय जो शोरगुल है, जहाँ नगर पे जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर एक क्षण भर के लिए ही उसका मन बड़ा समय निकाल पाए, यानी कि उसको अच्छा लगे, ऐसे स्थान पर वो जाना चाहता है। आइए अब हम अपना जो पांचवा जो श्लोक है वो शुरू करते हैं। हरित तरुणाम ललित लताना माला रमणीया कुसुमावलिह समीर चालिता स्यात् मे वरिणीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचिः पर्यावरणम। अर्थात हरित तरुणाम हरे भरे पेड़ों की
ललित लता नाम और सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणियां बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। कुसुमावली समीर चालिता श्यात में वर्णिया, समीर चालिता पवनों के द्वारा हिलाई हुई, समीर के द्वारा चलाई हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियां श्यात में वर्णिया मेरे द्वारा वर्ण की जानी चाहिए, मेरे द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका, नवमल्लिका यानी कि आम के ऊपर जो फूल आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं नवमल्लिका, नवमल्लिका रसालम मिलिता आम के साथ में मिलकर, आम्र फल के साथ में मिलकर रुचिरम संगमनम बड़ा ही सुंदर संगम प्रदान कर रही है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। यह था हमारा 5वां पैराग्राफ। अब हम करते हैं अपना 6ठा पैराग्राफ, 6ठा श्लोक। अयि चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पूरः कलरव संभ्रमित जनभ्यो धृत शुक संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरण, पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो। अयि चल बंधु, अरे चलो बंधु, कहाँ पर, खग कूल कलरव गुंजित वन देशम, कहाँ पर चलो, कवि कह रहा है कि अरे बंधुओं चलो, कहाँ पर, पक्षियों से गुंजित वन देश की तरफ चलो, यानी कि ऐसे देश की तरफ चलो, ऐसे वन देश की तरफ चलो जहाँ पक्षियों का कलरव बड़ा मधुर हमें सुनाई दे। पूर्ण कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, नगर के शोरगुल से, पूर्ण कलरव नगर के शोरगुल से, संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्की जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, चाक चिक्की जालम नगर के चकाचौंध भरी इस दुनिया में कहीं पर कुर्यात जीवित रस हरणम, हमारे जीवन के जो रस है, हमारे जीवन का जो मधुर रस है, जो जीवन का आनंद है, उस आनंद का हरण नहीं हो जाए, यानी कि नगर के चकाचौंध भरी इस दुनिया में कहीं हमारे जीवन के रस का हरण नहीं हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। अब हमारा अंतिम और 7वां श्लोक है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पीष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे ह्यान समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरण। आइए हम अपना अंतिम जो श्लोक है उसका अनुवाद करते हैं। प्रस्तर तले, पत्थरों के तल में, लता बेल जिसको आप बेलड़ी कह सकते हैं, तरु पेड़ और गुल्मा झाड़ियां, नो भवन्तु पिष्टा कहीं नष्ट नहीं हो जाए, अर्थात पत्थरों के तल में ही पेड़ लता और झाड़ियां कहीं नष्ट नहीं हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान न समाविष्टा, जो पाषाणी सभ्यता है वो निसर्गे यानी कि प्रकृति में ही समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, बहुत ही अच्छी लाइन दी है कवि के द्वारा। अंतिम जो कामना की गई है कि मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवन के मरण की कामना नहीं करता, यानी कि मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, उसके मरण की कामना नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा हो, हमारा पवित्र हो। ये जो पाठ है, ये पाठ लिखा है हरिदत्त शर्मा ने लिखा है और उनकी एक रचना संग्रह है लसल लतिका, उस लसल लतिका से लिया गया है, आधुनिक संस्कृत कवि है। आइए हम इस पाठ के अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। कक्षा 10वीं बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाठ है श्लोक की नजर में। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन किस प्रकार का हो गया है, तो पहले ही लाइन में इसका अर्थ है, इसका अर्थ उत्तर दिया हुआ है, यहाँ रखना, एक पद में इसका उत्तर है अत्र जीवितम। आपको केवल कीदृशम को हटाकर यहाँ लिखना है दुर्वहम। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, लगातार महानगरों के मध्य में क्या चल रहा है, तो अनिशम दिन रात, महानगरों के मध्य में क्या चल रहा है, दिन रात महानगरों के मध्य कालाय सचक्रम, किम को हटाकर हमें क्या लिखना है, कालाय सचक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, हमें यहाँ पर किम हटाना है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी कि
कुत्सित वस्तु मिश्रण दूषित वस्तुओं के मिश्रण वाला किम अस्ति क्या हो गया है, तो भक्ष्यम जो भोज्य पदार्थ है वो दूषित हो गया है। अहम कस्मे जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, तो कस्मे को हटा के हमें क्या लगाना है, मानवाय, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। केसाम माला रमणीया, किसकी पंक्तियां बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है, तो हमें केसाम को हटाना है और इसकी जगह लिखना है हमें हरित तरुणाम ललित लतानाम। ये श्लोक में आ चुकी ये लाइन है, पूरी की पूरी लाइन है। शायद हमारा जो श्लोक है वो ये रहा श्लोक 5वें में, हरित तरुणाम ललित लतानाम, ये आपको दिख रहा होगा। हरित तरनाम ललित लतानाम, ये इसका उत्तर है। हरित तरनाम ललित लतानाम माला रमणीय, हमें केसम हटाना है। अब जो हमारा प्रश्न है वो है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क है कवि ह किमर्थम प्रकृति है शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है या इच्छा रखता है, तो हमें किमर्थम को हटाकर इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको बार बार इसको बैक साइड में लेते रहें और इसको आप सीखेंगे, यूट्यूब पे अच्छी प्रकार से इसको देखेंगे। इसका किमर्थम को हटा के हमें लिखना है कवि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, अर्थात कवि नगरों का जीवन कठिन हो गया है, अतः कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में घूमना कठिन हो गया है, तो हमें यहाँ पर कस्मात् को हटाना है और इसकी जगह लगाना है, हमें लिखना है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। अस्मात् कारणात् तत्र संचरणम कठिनम वर्तते, इसलिए इस कारण से वहां पर घूमना कठिन हो गया है। ये इस पंक्ति का उत्तर था। आगे है गवाला है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो हमें यहाँ पर किम जो शब्द है किम किम 2 बार दिया हो, इसको हमें हटाना है और इसकी जगह लिखना है हमें अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, अर्थात हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और जो भोज्य पदार्थ है सब दूषित हो गया है। इसके अलावा है गवाला है गड़ी वाला ग, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर घूमने की इच्छा रखता है, तो इसका उत्तर था कवि नगरात दूरम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से बहुत दूर एकांत वन में घूमने की इच्छा रखता है। हमें यहाँ पे कुत्र को हटाना है, इसकी जगह जो बोला था वो उत्तर लिखना है। आगे अंग वाला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए, तो इसका उत्तर है हमें कीदृशे को हटाना, इसकी जगह लिखना है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। आगे अंतिम है अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में तो अंतिम पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः सुखद जीवनम काम्यते, अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के सुखद जीवन की कामना करता है। अब आगे वाला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 3, संदेह और संधि विच्छेदम कुरुतो, यानी कि संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रकृति दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है प्रकृति रेव, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है एव, मैं लिख देता हूँ एव, ये एव आपको दिख रहा होगा, पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं एव। इसके बाद में श्यात नेव, शान्यव दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 संधि है, ये न और यहाँ पर श्यात धन न धन एव, यहाँ पर क्या आ जाएगा एव। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है ह्यनंता, तो यहाँ पर होगा हमारा ही धन, जाता हूँ मैंने बड़ी ही बोल बड़ी दिया, ही, लेकिन आप सभी छोटी ही लिखे। इसके बाद में है बही अंतः धन जगती। अब ये शब्द आप देख लो, यदि आपको समझने में कोई तकलीफ हो तो यहाँ पर ये शब्द पूरा का पूरा दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाँ, ये जो शब्द है बहिर अंतः जगती, ये शब्द देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ बही रंतर जगती, तो हम इस शब्द को यहाँ पर लिख देते हैं बही रंत और ज के ऊपर रेफ, ये ग और ये त,
बहिरंतर जगति, बाहर और आंतरिक जगत। नगरात, और इसका संधि जो किया हुआ है वो है अस्मान नगरात, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस्मात्। अस्मात् धन नगरात। और समम, सम धन चरणम, तो संचरणम, ये संचरणम में लिख रहा हूं। स और फिर ए है, फिर च है, फिर र और अण, फिर म। फिर है धूमम मुंचती, अनुस्वार संधि है, मुंह अनुस्वार इसमें शुद्ध चलेगा। धूमम, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, धूमम और ये मुंचती। धूमम मुंचती, मुंह अनुस्वार सूत्र चलेगा इसमें। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है हमारा वो है अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायतया रिक्त स्थानेनि पूर्यत। नीचे लिखिए अव्यय की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृषम, अत्यधिक, यत्र, जहाँ, तत्र, वहाँ, अत्र, यहाँ, अपि, भी, एव, ही, सदा, हमेशा, बही, बाहर। क है इदानीम वायुमंडलम दूषित प्रदूषितम अस्ति, अर्थात इस समय वायुमंडल प्रदूषित है। क्या हो जाएगा, पहले में आएगा हमारा ये वाला वृषम, यहाँ पर हम भरेंगे वृषम। इससे हमारा जो वायुमंडल है वो क्या हो गया है, भृशम, दूषित हो गया है, अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित। भृशम का मतलब अत्यधिक। जीवनम दुर्वहम अस्ति, क्या हो जाएगा, जीवन कठिन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्र, यहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी घूमना लाभदायक होता है। अपि, भी, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण भर भी घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण की संरक्षा यानी कि रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एव, यानी कि प्रकृति की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की भक्ति है। समयस्य सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सदा, ये सदा। भूकंपित समये गमनेव उचितम भवति, भूकंप के समय में गमनेव, जाना, बाहर जाना, कहीं पर जाना, उचितम भवति, उचित होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाहर, कि भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। इसके बाद में हरितिमा शुचि पर्यावरणम, हरियाली है, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध है, अर्थात जहाँ हरियाली है, यानी कि हमारे पास में अव्यय है यत्र, जहाँ पर यह हरियाली है वहां पर क्या है, तत्र शुचि पर्यावरण, वहां पर पर्यावरण कैसा है, पवित्र है। ठीक है, अब है हमारे पास में पांचवे का जो अप्रश्न है वो है अधोलिखित नाम पदानाम पर्याय पदम लिखित, नीचे लिखे पदों के पर्याय पद लिखिए, यानी कि पर्यायवाची है। पहला है सलिलम, और सलिलम का मतलब हम सबको पता है, सलिलम का मतलब होता है जलम। मैं लिख देता हूं यहाँ पर जलम, लिखने में थोड़ी समस्या है मुझे वीडियो बनाते समय, लेकिन आप सब जानते हैं वैसे सलिलम का मतलब होता है जलम। आम्रम, आम्रम का मतलब होता है रसालम, आम आपने देखा होगा, अभी सीजन भी है, रसालम, आम। इसके बाद में है वनम, अर्थात वन, और हमारे पाठ में दिया था कांतारम, कांतारम का मतलब होता है वन। इसके बाद में शरीरम, शरीरम जिसको कहते हैं हम संस्कृत में तनु। इसके बाद कुटिलम, कुटिलम का मतलब होता है वक्र, टेढ़ी, वक्र जो टेढ़ा होता है उसको कहते हैं, जिसके लिए शब्द है वक्रम, आपके श्लोक में आ चुका शब्द है वक्रम। इसके बाद पाषाण, अर्थात पत्थर, और पत्थर के लिए संस्कृत शब्द आ चुका है पहले से ही, प्रस्तर। इसके बाद में दिया हुआ पांचवे का ये अप्रश्न है कि अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखित, नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। सुक्रम, और सुक्रम का मतलब होता है बहुत सरल, जिसको हम संस्कृत में कह सकते हैं दुष्कर्म, या फिर इसको सुक्रम को हम और भी कह सकते हैं, क्योंकि दुष्कर्म दिया नहीं है इसलिए हम करेंगे दुर्वहम। इसके बाद में दिया हुआ है दूषितम, और दूषितम का मतलब होता है दूषित, और इसके लिए हमारे पाठ का नाम ही काफी है, और वो है सूची हो। आप भी खुद इसका उत्तर बताएं और लिखें, जिससे समझने में और सीखने में थोड़ी आपके लिए सुविधा होगी। इसके बाद में घृणंती, घृणंती का मतलब होता है जाती हुई,
या आवाज करती हुई, इसके लिए एक शब्द हुए रेलगाड़ी की पंक्तियां वितरंती, ध्वनि करती हुई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वितरंती। ये पाठ से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है निर्मलम। निर्मलम का मतलब होता है बहुत साफ, जिसको हम कह सकते हैं विलोम पद है ये समलम। अर्थ होता है जो सॉरी ये विलोम पद है और जिसका विलोम शब्द इसका पर्याय ये भी लिखा जा रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, विपरीत अर्थ है। दानवाय तो इसका क्या हो जाएगा मानवाय। इसके बाद में शांता तो क्या हो जाएगा अनंता, यानी कि शांता का मतलब शांत और ये अनंता। इसके बाद में हमारा जो अंतिम छठा प्रश्न है वो है उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास के नाम लिखिए, यानी कि आपको समस्त पद भी बनाना और समास का नाम भी लिखना है। जिसमें पहला है मलेन सहितम, इसने उदाहरण दिया है समस्त पद है मलेन सहितम का समलम और समास का नाम है अव्ययभाव समास। अब हमारे पास में शब्द है हरिता च ये तरवह, और इसका जो समास समस्त पद बनता था वो था हरित तरुणाम। ये किताब में दे दिया है हरित तरुणाम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हरित तरुणाम। अरे बोल मत ना यार, हरित तरुणाम। जगह मेरे पास थोड़ी कम है और इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। इसके बाद में शब्द है ललिता च या लता तासाम, ये स्त्रीलिंग शब्द है ललिता च या लता, यानी कि सुंदर है जो लताएं बेलड़ी, तो क्या हो जाएगा समस्त पद इसका क्या हो जाएगा ललित लता नाम। ललित ये ल है और ये ता है, ललित लता नाम। ललित लता नाम, इसमें भी समास फिर क्या होगा कर्मधारय समास। फिर है नवा मालिका अर्थात नई मल्लिका, तो इसका समास पद बनेगा नव मालिका, और इसमें भी समास क्या होगा कर्मधारय समास। इसके बाद में दिया हुआ है धृत सुख संदेशम येन तम, उसको क्या हो जाएगा इसमें धृत सुख संदेशम। ये आपकी किताब की लाइन गलत है, ये धृत सुख संदेशम, और इसमें समास होगा बहुब्रीहि समास आपका, बहुब्रीहि समास है इसमें। इसके बाद में है कज्जलम इव मलिनम, यानी कि कज्जल के समान मलिन, तो कज्जल मलिनम, इसको हम लिखेंगे कज्जल मलिनम, और इसमें भी समास होगा आपका कर्मधारय समास। तो अभी तक हमें केवल एक ही में ही बहुब्रीहि समास मिला है, बाकी सब में हमें कर्मधारय समास मिला है। फिर दुर्दांते दशने, भयानक दांतों से, तो क्या हो जाएगा दुर्दांत दशनैः, और इसमें भी समास क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है सातवां, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदम आदृत्य यानी कि रेखांकित जो पद है, ये जो रेखांकित है इस पद का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न का हमें निर्माण करना है। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, वाहनों की पंक्तियां काले मलिन धुएं को छोड़ती है, तो वाहनों की पंक्तियां किस प्रकार के धुएं को छोड़ती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कीदृशम। तो हमें याद रखना, हमें केवल ये हटाना है और हमें कीदृशम शब्द इसकी जगह लिखना है, ये कीदृशम लिखकर, और अंतिम जो यहाँ पर पूर्ण वाक्य है ये मुंचती के बाद में, यहाँ पर हमें क्या लगाना है अंतिम में ऐसे इस प्रकार का एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के इसको पूरा करना है। इसके बाद में है उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादिति, बगीचे में पक्षियों का कलरव चित्त को प्रसन्न करता है, तो बगीचे में किसका कलरव, किसकी आवाज चित्त को मन को प्रसन्न करती है, तो पक्षी नाम का क्या हो जाएगा बहुवचन है ये, केसाम सप्तमी विभक्ति बहुवचन।
के शाम। और यहाँ पर फिर प्रसाद्यति के बाद में पूर्ण विराम है, इसको भी हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। फिर है ग वाला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता लता पेड़, लता बेल, तरु पेड़, झाड़ियां पत्थरों के नीचे ही नष्ट हो गई है। तो पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे नष्ट हो गई है, तो के कौन कौन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा। और यहाँ पर जो पूर्ण वाक्य है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक, यानी कि बनेगा पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा संति। इसके बाद ग वाला है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, कुत्र। इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कुत्र, यानी कि कहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसको हम पूर्ण विराम को इसको हटाकर इसकी जगह क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक, यानी कि कुत्र वाहना नाम अनंता पंक्तियः धावन्ति। फिर है प्रकृत्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के समीप ही वास्तविक सुख विद्यमान है या है, तो किसके समीप वास्तविक सुख है, तो क्या हो जाएगा, कस्याः। स्त्रीलिंग शब्द है ये, कस्याः। और यहाँ पर ये जो पूर्ण विराम दिख रहा है आपको, इसकी जगह हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये था हमारा पूरा पाठ सूची पर्यावरणम। आशा करता हूँ ये पाठ आपको हर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर भी करें, और आपको जो नीचे बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक भी करें, ताकि आपको इसकी जो नेक्स्ट जो अपडेट है वो आप पर तुरंत